नमस्कार साथियों, मैं श्रवण विश्वकर्मा एक बार फिर आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हारमोनियम को कैसे प्ले करना चाहिए उसके संबंध में कुछ टिप्स देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। और आप लोगों ने जैसे कहा था कि हम लोगों से गाना नहीं निकल रहा है, आप प्ले कर नहीं पा रहे हैं, कोई काली 1, काली 2, काली 3 समझ नहीं आ रहे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है और कैसे हम उसको प्ले कर सकते हैं। किसी भी गाना को हम सोचते हैं और उस गाना को कैसे प्ले करते हैं, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें शेयर करूंगा जो धीरे धीरे और आप लोगों को बहुत मजबूत तरीके से हारमोनियम बजाने में मदद करेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को अगर समस्याएं हैं तो आप उसे कमेंट में पिन कीजिए, क्योंकि अब तक का जो हम लोग का चैनल है उसमें आपने देखा होगा जितने भी वीडियोज डले हुए हैं वो सारे के सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो डले हुए हैं। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ गाना को बजा करके दिखाया है, कैसे बजाया जाता है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। तो अगर आप लोगों को गहराई से सीखना है, अपने से कोई भी गाना को निकालना है, तो आप लोगों को फिर अलग से वीडियो देखना पड़ेगा या फिर कमेंट्स करके पूछना पड़ेगा कि सर कैसे आपने हारमोनियम बजाना सीखा, हमें भी उसके कुछ टिप्स दीजिए। तो उसी संबंध में, क्योंकि मैं अपने तरीक़ा से शेयर करता हूँ तो मुझे लगता है ये समस्या आपके पास है। जब आप बताएंगे कि मुझे इस प्रकार की समस्या है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर को जब तक आप नहीं बताते तब तक वो आपके लिए बढ़िया से दवा नहीं लिख पाता। आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं आप लोगों को अच्छी तरह से टिप्स नहीं दे पाऊँगा और आप लोगों का हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आप मेरे ऐप पर आइए। वहाँ पर जैसे आपके कमेंट्स बॉक्स में भी और आपका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे करके रखा है, पिन करके रखा है, वहाँ पर से जाकर उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं आप लोगों से ज़्यादा करीबी से जुड़ पाऊँगा और आप लोगों का हेल्प कर पाऊँगा। आइए मैं आप लोगों को आज की वीडियो में सिखाता हूँ कैसे आप गाना को निकाल सकते हैं हारमोनियम के ऊपर। तो अब मुझे हारमोनियम पर आप लोगों को ले जाना पड़ेगा, हारमोनियम में दिखाऊंगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीटली देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। चलिए चलते हैं हारमोनियम के ऊपर। तो दोस्तों, हारमोनियम के सामने मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप हारमोनियम प्ले करना सीख सकते हैं। कोई भी गाना आपके माइंड में आ रहा है तो उसको आप कैसे प्ले कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको अब तक गाना बजाना नहीं आया तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो बेस स्केल है वो अपना काली 1 को मान करके चलेंगे। काली 1 को जब आप बेस मान करके चलेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी यात्रा की जो शुरुआत होती है वो पहले कदम से शुरुआत होती है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं तो पहले सीढ़ी से चढ़ना शुरू करते हैं, ना कि 10वें 12वें सीढ़ी से। तो शुरुआत जो आपको करना है पहले स्केल से करना है, ताकि आप उसे शुरुआत से अच्छी तरह से समझ सकें। तो कैसे आपको किसी गाना को प्ले करना है उसको देखिए। जैसे मैं काली 1, आगे ग और पीछे मंद सप्तक में प कोड लगा करके रखा हूँ। आप 1 या 2 मिनट तक ऐसे ही दबा करके रखें और साउंड को प्रोड्यूस होने दें। साउंड प्रोड्यूस जब होता है तो आपका जो गला है उसमें भी ये जो सेम साउंड है वो सेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा ओम का या फिर सा का उच्चारण करते हुए इसको लेवल पर ले आएं। जैसे सिर्फ आपको ट्राई करना है, क्योंकि हम लोग जब गाना गाते हैं तो हमारा सुर आगे या पीछे होता है। अब हमको क्या करना है, शुरुआत तो करना है काली नंबर 1 से, तो अपने जो वॉइस है उसको तो काली नंबर 1 में पहले सेट करना पड़ेगा ना। तो आप इसको लगातार इसी तरह दबा करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है। आवाज़ को बस मिलाना है आपको। देखिए, मैं जैसे प और ग को हल्का सा कम कर दूंगा और स का आवाज़ से प्रोड्यूस करूंगा। अब यहाँ से करूंगा, मेरा जो वॉइस है वो और हारमोनियम से जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है वो लगभग एक जैसा मैच हो रहा है। ऐसे आपको मैच करना है सबसे पहले, ठीक है। जब आपको ऐसा महसूस हो कि मेरा आवाज़ जो है उस रीड पे मिलने लगा है, ठीक है, तो अब यहाँ से आप उस गाना को
गुनगुनाने का प्रयास कीजिए जिसको आपको हारमोनियम के ऊपर निकालना हो। जैसे मान लीजिए मैं अपना जो राष्ट्रीय गीत है जब आप गीत को गुनगुनाते हैं तो आपका जो हाथ है कॉर्ड्स पर दबा होना चाहिए। जैसे मेरा सा, प और ग पे दबा हुआ है। मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो अभी सिर्फ आपको साउंड करने का तरीका है, उसको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी गाना कैसे निकालना है मैं नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस प्रक्रिया को आपको करना है, उसके बाद आप वहाँ तक जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। पहले आपका आवाज़ उस काली पे, उस रीड पे सेट हो जाए, उसके बाद आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आता है। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ उसमें आपका आवाज़ सेट हो रहा है। तो कोई भी गाना जो आप निकालना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले गुनगुनाएं, इसी आवाज़ पे मैच होना चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आपका ए भी लेवल जब हो जाए, आवाज़ और आपका जो हारमोनियम से निकलने वाली आवाज़ है, जो आपका गीत का आवाज़ है, जब मैच होने लगे तो यहाँ से अब आपको अगला लेवल स्टेप आपको शुरुआत करनी चाहिए। और वो स्टेप क्या होगा, आपने जो कोर्ड दबा करके रखा हुआ है प, स और ग, सेम इन्हीं स्केलों को आपको आगे बढ़ा देना है। जैसे ठीक है, अब हमारा स्केल क्या हो गया और आगे अगर हम आगे जाएंगे तो ये 3 स्केल, पीछे आएंगे तो ये 3 स्केल काम करेंगे। अब इसके बीच में हुआ क्या, एक स्केल तो यहाँ पर बच गया, दूसरा स्केल यहाँ पर बच गया और 2 स्केल यहाँ पर बच गया, यानी 1 2 3 4 बीच के स्केल हो गए। अब हमको ये देखना है यहाँ पर जिन स्केलों में मैं दबा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, इसको ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे भी दबा सकते हैं। तो जिन स्केलों को मैं दबा करके रखा हूँ उनको छोड़ करके आपको ये जो रीड है, ठीक है, जो बीच बीच में दिख रहे हैं, इनका यूज भी करना है गीत खोजने के लिए। तो गीत कैसे खोजें, हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो गीत हमको निकालना है उस गीत को हम इन्हीं रीडों पर मिलाने का प्रयास करेंगे, गाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने अभी निकाला था वंदे मातरम, ठीक है, राज्य की हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको मैंने बजाने का प्रयास किया। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ दबा हुआ रीड है उसके अगल बगल जो मैंने रीड सेलेक्ट किया उसको दबाते हुए उसको गीत को गाने का प्रयास करूँगा। देखिए कैसे, वंदे यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। देखिए मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कहाँ हम गलती करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हमारा सीरियली जो सरगम है वो क्या है, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है। अब इस पैटर्न पे अपने को आगे बढ़ना है, गीत को खोजना है। तो उसके लिए हम क्या करें, गीत को गाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे वंदे मातरम, आपके साथ सेम ऐसी प्रॉब्लम होता है जैसे मेरे साथ अभी हो रहा है। इसमें मैंने क्या अब महसूस किया, वंदे, 2 जो स्वर हैं वो बिल्कुल सटीक मिल रहे हैं, ठीक है, वंदे मां, पर तीसरा जो सुर है मिलता ही नहीं है। सेम भी प्रॉब्लम आपके साथ है। तो आप क्या करें, इस सुर में नहीं मिलता तो अगला सुर में टच करें। वंदे तो मिल गया, हमको क्या बोलना है, वंदे मातरम, क्योंकि मैं वंदे मातरम का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वंदे मातरम गीत को मुझे हारमोनियम पर निकालना है। आपका जो गीत होगा उसको आप ट्राई कीजिए।
मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा? काली एक से, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका काली एक ही वो बेसिक स्केल होगा जहाँ से आप गाना को ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो उस गाना को मैं निकालने का प्रयास किया तो 2 वर्ड निकला मेरा, वंदे, 2 निकल गया। मातरम मुझसे नहीं निकल रहा, वंदे, चूंकि सीरियल जाऊंगा तो सा रे ग म प ध नि सा, इसी क्रम में अपने को जाना है आगे। तो ये वाला रीड तो फेल हो गया क्योंकि इसमें सुर मैच नहीं किया। तो अब क्या करूंगा मैं? इसको मातरम के लिए इसको यूज करके देखूंगा, वंदे माँ तक मिल गया। देखिए, तो पहला रीड ये हो गया, दूसरा रीड ये हो गया, तीसरा रीड ये हो गया। हमको वंदे मातरम के लिए इस रीड का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, वंदे मातरम। अब अगला माँ तो मिल गया, मातरम, मातरम ये कहाँ मिलेगा? वंदे मातरम। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूँगा, जो भी गीत है उसको आपको सीरियली ढूंढते जाना है। जैसे मैंने काली एक को अपना रीड माना, ठीक है, कोड दबाने के लिए तो मैं नीचे प तक भी गया था, लेकिन गाना जब शुरुआत करना था तो मैं काली एक से शुरुआत किया था। और शुरुआत किया तो सीरियली एक एक रीड छोड़ करके आगे बढ़ा था, जैसे सा रे ग म प ध नि सा। तो यहाँ पर चूँकि ये मेरा सरगम है इसलिए मैं इस रीड पे गया था, लेकिन आपको गाना क्या करना है? सीरियली खोजना है। जैसे अभी मैं खोजा वैसा भी खोजना है और अलग तरीका से भी, वो उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या हुआ अभी? वंदे माँ, इसमें नहीं मिला तो हम आगे चले गए थे, वंदे मातरम। अब यहाँ पर माँ तो मिला था, उसके बाद में जस्ट आगे क्यों गया? क्योंकि इसके आगे आपको अगला रीड के रूप में आपको जैसे सा रे ग म प यूज करना है। तो आप अगला स्वर को कहाँ खोजेंगे? अपने पा में खोजेंगे। माँ तक निकल गया था तो आगे जाके देखिए। ठीक है, तो हम लोग को वंदे मातरम मिल गया, वंदे मातरम। समझ आ गया? इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरा और गीत खोजना है, जैसे मैंने कल एक गीत गाया था, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। अब उसको कैसे खोजें? मान लीजिए उस गाना को मैं कभी बजाया नहीं हूँ, अब उसको कैसे आपको खोजना है? तो पहले तो ऐसे ही कोड मैं दबाऊंगा। कोड दबाने का मतलब है जो रीड है वो और जो गीत है वो इन्हीं के बीच में होगा। ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। तो हमारा गीत क्या था? आधा है चंद्रमा रात आधी। अब इसको ढूंढ के देखते हैं, आधी आधी आधा आधा, मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि काली एक से मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो क्या करूँ? आगे जाके देखते हैं, आधा आधा है, मैच नहीं करता। तो पीछे जाके देखें, आधा आधा, लगभग यहाँ से मैच करेगा गीत, और इसलिए उसको आगे पीछे से ट्राई करके देखेंगे। आधा है आधा, इसमें मैच नहीं करता। तो क्या करें? इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। शुरुआत हम कहाँ किए? अपना काली एक से नीचे जाकर शुरुआत की। देखिए आधा, यहाँ से मैच नहीं करता तो आगे देखते हैं, आधा है, यहाँ मैच किया। तो हम लोग का गीत का जो रीड होगा, ठीक है, काली एक छोड़ करके आगे 2 हो जाएगा। फिर आधा है चंद्रमा, अब देखिए आधा है चंद्रमा रात आधी। मैं यहाँ पर जो बजा के दिखा रहा हूँ आपको इसे समझना है कि जहाँ जहाँ सुर मिले उसी रीड को सिर्फ प्रयोग करना है आपको, अदर रीड को यूज नहीं करना है। शुरुआत में सिर्फ गीत का एक लाइन को ही आप खोजिए, जब एक लाइन मिल जाए तब आगे दूसरा लाइन पे जाइए। ऐसा नहीं है कि पूरा गीत आप एक साथ बजा लेंगे। कुछ भाई म्यूजिक को, कुछ गीत को एक साथ लेकर के चलते हैं, वैसा मत कीजिए। आप केवल एक लाइन को आप ढूंढिए। जैसे मैं क्या किया, आधा है चंद्रमा रात आधी, सिर्फ इतना लाइन को खोजने के लिए पहले शुरुआत किया। तो शुरुआत कहाँ से किया? आधा है चंद्रमा, यहाँ से नहीं मिल रहा है, आधा है चंद्रमा रात आधी। शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि आपका जो सुर है बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन आप अगर गहराई से गीत सुनते हैं तो आपको समझ आएगा कि जो भी गीत बताया वो बिल्कुल गलत बजा है। उसका सही जो स्केल है नीचे की ओर जा रहा है। तो हम उसको मोटा आवाज़ से शुरुआत करेंगे, आधा आधा, मैच नहीं किया, आगे जाओ,
माधव, यहाँ मैच किया, आधा है चंद्रमा, तो एक ही रीड में तो हो नहीं सकता चंद्रमा, तो अगल बगल देख लीजिए, आधा है चंद्रमा रात आधी, उसके बाद रह न जाए तेरी मेरी बातें आधी, मुलाकात आधी। अब इसको कहाँ से ढूंढे? पतला आवाज है, पतला आवाज कहाँ से ढूंढते हैं, मोटा आवाज कहाँ से ढूंढते हैं, इसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो चैनल पर आप जाके इसको ढूंढ सकते हैं। रह न जाए तेरी मेरी बातें आधी, मुलाकात आधी। अब इसमें देखिए कुछ कुछ तो मिल रहा है, कुछ कुछ नहीं मिल रहा, तो जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देंगे, जो मिल रहा है उसको ले लेंगे। देखिए, रह न जाए तेरी मेरी बातें आधी, मुलाकात आधी। चूंकि ये जो था खाली एक नहीं मिल रहा था, तो हम इसको डायरेक्ट ले लिए दो को। तो जो गीत खोजना है उसका मेन रीजन है आपको स्वर को मैच करना, ठीक है। ये जो मैं केवल आपको लाइव के माध्यम से करके दिखाया कि कैसे आप गलती करते हैं, कहाँ पर आपको कैसे सुधार करना है, इसको मैं आप लोगों को लगातार आगे अपडेट करते रहूँगा। एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद और बनाऊंगा, लगातार जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने का प्रयास किया कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और आपको कहाँ सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और गीत निकाल के देखिए केवल एक आख लाइन को, उसके बाद मुझे कमेंट्स करके बताइए। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, हारमोनियम कैसे बजाएं, कैसे खुद से गीत निकालें, इस मैटर पर। चलिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं हमारे बारे में जो हारमोनियम सीखते हैं, और जुड़े हमारे चैनल के साथ। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे, संगीत सीखते रहें, मस्त रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।